सरदार शहर में भाजपा के सभापति से कांग्रेस भाजपा दोनों के पार्षद खफा हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट में निर्वाचन अधिकारी ही नहीं पहुंचे। ये जो जश्न मना रहे हैं ये सरदार शहर के नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी हैं, जो ऐन वक्त पर निर्वाचन अधिकारी की तबीयत खराब होने पर जश्न मना रहे हैं, वरना वो आते तो शायद ये जश्न नहीं मनाते। हालांकि अब सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि निर्वाचन अधिकारी आखिरकार ऐन वक्त पर तबीयत खराब बताकर नदारद क्यों हो गए। दरअसल प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों में अभी समय है, लेकिन चूरू का सरदार शहर इन दिनों सभापति के पद को लेकर सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि सभापति पद पर काबिज भाजपा के राजकरण चौधरी से क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष सभी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ऐसे खफा हुए कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें कुर्सी से हटाने की तैयारी कर ली। लेकिन कांग्रेस के प्लान पर तब पानी फिर गया जब जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नियुक्त निर्वाचन अधिकारी ही बैठक में नहीं पहुंचे। इसके बाद देखिए सरदार शहर के विधायक अनिल शर्मा ने क्या कहा। देखिए 30 तारीख को 44 पार्षदों ने जिला कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव सभापति के खिलाफ नोटिस दिया था, जिस पर जिला कलेक्टर महोदय ने आज की 27 तारीख को उस पर चर्चा करने के लिए और मतदान करने का तय हुआ था। और आज करीबन 11 बजे हमारे सारे पार्षद और मैं भी सदन का सदस्य हूँ, 44 लोग यहाँ पहुँच गए और 43 से कोरम पूरा होता है। अभी तक जो निर्वाचन अधिकारी एडीएम सुजानगढ़ को जिला कलेक्टर महोदय ने नियुक्त किया, मीटिंग में नहीं आए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ये भाजपा की जो नीति है, संविधान की लोकतंत्र की हत्या करने का जो इनका पूरा देश में अभियान चल रहा है, उसी का एक पार्ट आज आप सबके सामने देखने को मिल रहा है। अब आप राजकरण चौधरी को सुनिए। घटनाक्रम जो भी रहा, आप लोग सुबह से उसको देख रहे हैं। घटनाक्रम कुछ नहीं था। हमारे कुछ पार्षदों ने सभापति के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव रखा था, जिसकी आज सुनवाई की तारीख थी, मीटिंग होनी थी, और हमने भी इस प्रस्ताव के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में हमारी रिट लगाई। और वो रिट इसलिए लगानी पड़ी कि हम जो काम कर रहे थे शहर में, उन कामों को रोकने का जो षड्यंत्र किया गया है अविश्वास के जरिए, उस वजह से हमें माननीय कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। और उस कोर्ट आज ही हमारी सुनवाई थी और आज ही बोर्ड की बैठक होनी थी। तो चूँकि हमें माननीय हाईकोर्ट ने आज स्टे दिया, रिलीफ दी, और मीटिंग का जो ये क्रम चल रहा है, मुझे तो घर से आने के बाद पता चला है, तो मैं अब समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मामला क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। मीटिंग अगर नहीं हुई तो मीटिंग की तारीख आगे ली जा सकती है। और एक नगर पालिका अधिनियम में सीधा एक्ट में है कि अगर किसी कारणवश मीटिंग रद्द होती है तो पार्षदों की मांग पे आगामी तारीख श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय देते हैं। तो हो सकता है 30 तारीख की मांग कर रहे हो या अन्य कोई इनकी मांग होगी, मैंने अभी ऐसा कुछ देखा नहीं। अब कांग्रेस के जितेंद्र सिंह राजवी को सुनिए। देखिए, जिस प्रकार से सभापति राजकरण जी चौधरी का कार्यकाल रहा है, लगभग 4.5 साल का कार्यकाल है, और उन्होंने जम करके भ्रष्टाचार करने का काम किया है। और इस भ्रष्टाचार के चलते 55 पार्षद उनको मिला करके होते हैं, और उन 55 पार्षदों में 45 से ऊपर पार्षद उनके खिलाफ है। तो आप स्थिति को समझ सकते हैं उन्होंने किस हद तक उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। उसी को लेकर के आज अविश्वास प्रस्ताव की बात थी, लेकिन इस सरकार का तानाशाहीपूर्ण जो रवैया है, और इस सरकार की ये हमेशा से ये नीति रही है, इनके लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और इन सब बातों को लेकर के आज अविश्वास प्रस्ताव में जो अधिकारी बनाया गया था वो एडीएम, उन्होंने एक बीमारी का बहाना लगा करके और इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने नहीं दिया, और वो एक बहाना बना करके हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इन सब बातों को लेकर के अभी देखते हैं हमारे विधायक जी क्या तय करते हैं। मुझे लगता है कि जो भी आगामी तारीख मिलेगी उसको अविश्वास प्रस्ताव लेकर के सुनाएंगे।